पाकिस्तान भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखा रहा है। मकबूजा कश्मीर में G20 का इजलास दुनिया को गुमराह करने की कोशिश है। आज कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि भारत समझता है कि एक कॉन्फ्रेंस करके कश्मीरियों की आवाज़ दबा लेगा। हम इन्हें गलत साबित करेंगे। उधर मकबूजा कश्मीर के मुहाजिरीन के वक्त की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। श्रीनगर में G20 कॉन्फ्रेंस पर अपने खदशात से आगाह किया। मुल्क भर में बादल फिर बरसने को तैयार। मगरबी हवाएं आज बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। 23 से 26 मई तक पंजाब, KP, गिलगित और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। लाहौर, नारोवाल, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा में बारिश और यालाबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद, मरी, अटक, जहलुम, चकवाल और मियांवाली में भी बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान और बालाई सिंध में झक्कड़ चलेंगे। रिमझिम का भी इम्कान। फौजी तनसीबात पर हमलों का केस आर्मी कोर्ट में चलेगा। सिविलियन तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस जो अफराद का केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि रेडियो पाकिस्तान को जला दिया गया, स्कूलों में तोड़फोड़ की गई, जिनाह हाउस को नजर आतिश कर दिया गया। इमरान नियाज़ी ने वो कर दिखाया जो 75 साल में दुश्मन ना कर सके। 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी करने वाले बच नहीं सकते। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास सानिया 9 मई के वाक़यात और गिरफ्तारियों की रिपोर्ट पेश की गई। मौशी सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट में केसेस के हवाले से मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। नेशनल गेम्स का बाकायदा इफ्तिताह। गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातें करेंगे। इमरान खान को एक बार फिर अपनी गिरफ्तारी का खदशा। कहते हैं 80% इम्कान है कल गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। 10,000 से ज़ायद वर्कर्स जेल में हैं। हमारे खिलाफ मुकदमात फौजी अदालत में चलाने की बात हो रही है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की कोशिश हो रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू और ट्विटर पैगाम। कहा, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि मेरी हुकूमत गिराने का मकसद क्या था। मेरी जमात की मकबूलियत की वजह से मुझ पर कातिलाना हमला किया गया। पाकिस्तान में इस्तेहकाम सिर्फ इलेक्शन से ही आएगा। 9 मई के जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे, बाकियों को तौबा करनी चाहिए। सबूतों के साथ केसेस बनाए गए, किसी बेगुनाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। PTI पर पाबंदी लगती है या लोग माइनस करते हैं, ये भुगतना पड़ेगा। जिस तरह ये पार्टी बनाई गई उसी तरह फारिग होने जा रही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब। कहा, इमरान खान ने नफरत गालियों के सिवा कुछ नहीं किया। इदारों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी की, नौजवानों में नफरत का बीज बोया। असेंबलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी, इलेक्शन एक ही वक्त पर होंगे। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नई फौजी अदालतें नहीं बना रहे, पहले से कानून और अदालतें मौजूद हैं, उन्हीं में मुकदमात चलाए जाएंगे। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के साथ मुल्क दुश्मनों जैसा सलूक होगा। नौ मई के वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों के गिर्द घेरा तंग। पंजाब में गिरफ्तार अफराद की तादाद 3500 से जायद हो गई। फैसलाबाद में रिहाई मिलते ही तहरीक इंसाफ के 123 कारकुन फिर गिरफ्तार। KP में 809 अफराद गिरफ्तार। दहशतगर्दी के 18 मुकदमात दर्ज। पेशावर से 267, मर्दान से 216 और कोहाट से 114 गिरफ्तारियाँ। साबिक रुकन असम्बली मुजाहिद खान, मलिक शौकत, जाहिर शाह, इफ्तिखार मुशवानी शामिल। बगावत और दहशतगर्दी समेत 19 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। कराची में तोड़ फोड़ करने वाले 340 से जायद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। CCTV फुटेजेस की मदद से तहरीक इंसाफ के रहनुमा कारकुनों को उकसाने में मुलव्विस। साबिक MNA कमल शोज़िब की वीडियो सामने आ गई। खातून रहनुमा ने कारकुनों को कहा, अगर हर चीज़ नॉर्मल चलेगी तो जाकर घरों में सो जाओ। किधर है हमारे इलाके के MPs? कारकुन का सवाल। शोज़िब ने कहा कि लानत भेजो उन MPs पर। उधर सदाकत अब्बासी की तोड़ फोड़ पर उकसाने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। बड़े बड़े नाम PTI को छोड़ने लगे। साबिक MNA आफ्ताब सदीकी का PTI कराची की सदारत से इस्तीफे का ऐलान। सियासत से भी किनारा कशी कर ली। कहते हैं कि ज़ाती हैसियत में मुल्क की खिदमत करता रहूँगा। उधर साबिक MNA उस्मान तरकई की राहें भी जुदा। कहते हैं कि PTI इदारों को निशाना बना रही है, तहरीक इंसाफ के साथ मजीद नहीं चल सकते। PTI की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया।
इमरान खान को एक बार फिर अपनी गिरफ्तारी का खदशा, कहते हैं 80% इम्कान है कल गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। 10,000 से ज़ायद वर्कर्स जेल में हैं। हमारे खिलाफ मुकदमात फौजी अदालत में चलाने की बात हो रही है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की कोशिश हो रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू और ट्विटर पैगाम, कहा मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि मेरी हुकूमत गिराने का मकसद क्या था। मेरी जमात की मकबूलियत की वजह से मुझ पर कातिलाना हमला किया गया। पाकिस्तान में इस्तेहकाम सिर्फ इलेक्शन से ही आएगा। 9 मई के जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे, बाकियों को तौबा करनी चाहिए। सबूतों के साथ केसेस बनाए गए, किसी बेगुनाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। पीटीआई पर पाबंदी लगती है या लोग माइनस करते हैं, ये भुगतना पड़ेगा। जिस तरह ये पार्टी बनाई गई उसी तरह फारिग होने जा रही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब, कहा इमरान खान ने नफरत गालियों के सिवा कुछ नहीं किया। इदारों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी की, नौजवानों में नफरत का बीज बोया। असेंबलियां मुद्दत पूरी करेंगी, इलेक्शन एक ही वक्त पर होंगे। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नई फौजी अदालतें नहीं बना रहे, पहले से कानून और अदालतें मौजूद हैं, उन्हीं में मुकदमात चलाए जाएंगे। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों के साथ मुल्क दुश्मनों जैसा सलूक होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद थे। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को टेलीफोन, खुदकुश हमले से मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। सिराजुल हक का वज़ीर-ए-आज़म से इजहार तशक्कुर। कराची में बल्दियाती नुमाइंदों की आज हल्फ बर्दारी। 7 अजला के डिप्टी कमिश्नर, यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन से हल्फ लेंगे। हल्फ न लेने वाले सिटी काउंसिल के मेयर के इलेक्शन में वोट नहीं डाल पाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान, फिरदौस शमीम नकवी और दीगर नुमाइंदे हल्फ उठाएंगे। वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने का फैसला हुकूमत का होगा। गैर मुल्की दौरों के फैसले का इन्हिसार सिक्योरिटी की बुनियाद पर होता है। हुकूमत ने इजाज़त दी तो ज़रूर जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हाइब्रिड मॉडल पर कहा गया कि 15 मई को बताएंगे, लेकिन जय शाह की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। श्रीलंका की जानिब से एशियन क्रिकेट काउंसिल पर दबाव है कि न्यूट्रल वेन्यू के लिए श्रीलंका का इंतखाब किया जाए। अगर श्रीलंका का फैसला मुतफ़िका होता है और हमें मुआवजा देते हैं तो इस पर भी बात हो सकती है। मजीद कहा कि पाकिस्तान की नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील देंगे, जिसके सरबराह हारून रशीद ही रहेंगे। इरकान में मिकी ऑर्थर, ग्रांट ब्रिडबर्न और हसन चीमा होंगे। सिलेक्शन कमेटी डेटा पर भी इन्हसार करेगी। न्यूजीलैंड की पाकिस्तान को वाइट बॉल सीरीज खेलने की पेशकश। सीरीज में 3 वनडे या 5 T20 मैच खेलने की तजवीज़। न्यूजीलैंड की दावत के बाद पीसीबी हुकाम की मशावरत। चंद रोज़ में सीरीज को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान।